हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का WS स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी की फिलॉसफी के बारे में और उनकी जो बेसिकली फिलॉसफी उन्होंने दिया है राज्य के ऊपर जो उनका दर्शन है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें थोड़ी सी बातें या थोड़ी सी चर्चा हम लोग गांधी जी पे कर लेते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गुजरात में जन्म हुआ था उनका। उसके बाद वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटेन गए, वहां से लॉ की पढ़ाई करी। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए और वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का जो सिलसिला है वो शुरू करा था। साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने जो काले गोरे का भेदभाव देखा और जो उनके साथ जो अत्याचार हुआ एक तरीके से जो देखा है उन्होंने वहां पर सामना किया। उसके बाद उन्होंने भारत आने के बाद 1915 में और उन्होंने क्रांति लाया एक तरीके से समाज में और अहिंसात्मक रूप से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अथक प्रयास करते रहे और फाइनली 1947 में भारत को स्वतंत्र भी करा दिया उन्होंने। बड़ा योगदान है गांधी जी का, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये अलग डिबेट का विषय है कि और भी लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका योगदान है, लेकिन गांधी जी का भी जो योगदान है वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब हम लोग बात करते हैं उनकी दार्शनिक, जो वो एक फिलॉसफी देते हैं राज्य के ऊपर, जो वो कहते हैं स्टेट के ऊपर जो उनका दर्शन है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात के गांधी जी जो फिलॉसफर है वो नैतिक फिलॉसफर है, नैतिक दार्शनिक है। वो नैतिकता की बात करते हैं, वो मोरालिटी की बात करते हैं। दूसरी बात के वो राज्य के विरोधी हैं। जो स्टेट है वो कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि राज्य मनुष्य से हिंसात्मक रूप से बलपूर्वक उससे कार्य लेता है और हिंसा करता है उसके साथ। तो देखिए, वो कहते हैं कि अहिंसात्मक समाज में राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, राज्य नहीं होना चाहिए। वो राज्य के विरोधी हैं, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि राज्य के कानून और शक्ति हिंसात्मक या हिंसा के आधार पर टिका हुआ है, हिंसा बल पर आधारित है। यानी जो राज्य की शक्ति है वो हिंसा, और उसका जो कानून है वो हिंसात्मक रूप से, चाहे राज्य की आर्मी है, चाहे राज्य की जो सेना है, पुलिस फोर्स है, वो हिंसा करती है समाज के साथ, लोगों के साथ, जनता के साथ। इसीलिए राज्य नहीं होना चाहिए और वो हिंसात्मक रूप से कार्य करती है। राज्य नैतिकता के विकास में बाधक है। यानी जो व्यक्ति में नैतिकता का विकास होगा या हो सकता है, राज्य उसमें बाधक है। राज्य नहीं होगा तो नैतिकता का विकास अधिक होगा। जो राज्य है वो लोगों से हिंसात्मक रूप से कार्य लेती है, वो सीधा उसकी नैतिकता या प्रेम और भाव से कार्य नहीं लेती है। वो कहते हैं कि राज्य जो है हिंसा करती है और वो डर बैठा करके, वो लोगों को डरा धमका करके राज्य जो है काम लेती है लोगों से। गांधी जी ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि राज्य शक्ति अर्जन के लिए मानवों का दोहन करती है। यानी राज्य जो है वो शक्ति अर्जन करने के लिए, यानी अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो जो मानव है वो मानवों का दोहन करती है। उनको पहले वो जलाती है, तपाती है। यानी राज्य के दोहन के पर आधारित है। किसकी? राज्य की शक्ति आधारित है। उसके बाद वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यानी राज्य अच्छाई नहीं है, राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है। उसके बाद जो गांधी जी कहते हैं कि उत्तम राज्य वह होगा जो कम से कम हिंसा और बल का प्रयोग करके राज्य व्यक्तियों से काम ले और उसको अपने काम में सहयोग ले। अपने काम में जो उसको सहयोग लेना है, लोगों से, व्यक्तियों से सहयोग लेना है, तो राज्य क्या करे कि कम से कम हिंसा हो, मिनिमम वायलेंस हो। वायलेंस नहीं होना चाहिए राज्य में। गांधी जी कहते हैं कि बिना वायलेंस के, बिना हिंसा के काम ले सरकार, जो गवर्नमेंट है या जो राज्य है, जो शासन है, वो
जो एक राज्य से क्या अर्थ है? राज्य से तो यही अर्थ है कि एक भूभाग है, उसमें जनसंख्या का वास है और उस जनसंख्या में एक सॉवरेन गवर्नमेंट है जो एक सरकार बनाती है और वो सरकार बना करके चलाती है और लोगों को जो कोई अगर गलत काम करता है तो उसको दंड देती है। गांधी जी दंड देने के पक्ष में नहीं है, वो दंड देने से ज्यादा इत्तेफाक और वो ज्यादा जो है उनकी जो सहमति है वो इस बात से है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर उसको गलती का एहसास हो गया कि भाई मुझसे गलती हुई है और मैं इसका पश्चाताप करता हूं या मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, तो गांधी जी कहते हैं कि यही उस व्यक्ति के लिए सजा है। वो उसको सजा देने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि सजा देने से इंसान के अंदर और आक्रामक और उग्रपन उत्पन्न होता है वो, और बल्कि उसको नैतिकता का उसके विकास नहीं होगा बल्कि वो और जो है हिंसात्मक होगा, वो और हिंसा करने पे वो प्रेरित होगा, क्योंकि उसको एक तरीके से जो गलती किया उसके लिए उसको प्रेम से सजा देना था। गांधी जी कहते हैं उसको प्यार से समझाओ, उसको बोलो। सबसे जरूरी ये है कि उसको उसकी गलती का एहसास करा दो। अगर उसको उसकी गलती का एहसास हो गया तो दंड देने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी दंड देने के विरोधी हैं। उसके बाद देखिए यहां पे है कि दंड बल की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि बल का भी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और दंड का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। दंड और बल लगाने की, बलपूर्वक कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बात करो लोगों को, उसके प्यार से बोल करके उससे काम ले लो, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं गांधी जी की राज्य संस्थाओं की कोई जरूरत नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है, जो शासन है, उसकी जो संस्थाएं हैं, अनेकों संस्थाएं हैं, वो कहते हैं इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर गांधी जी कहते हैं कि आदर्श समाज में राजनीतिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं है। जो पॉलिटिकल पावर है वो कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आदर्श राज्य में, आदर्श समाज में, अगर हमारा समाज आदर्श है, हमारा समाज जो नैतिकता पर टिका होगा, इनके नैतिकता का विकास होगा, तो इन लोगों को या इन लोगों में जो राज्य की जो संस्थाएं हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और कहते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज है या जो पॉलिटिकल पावर्स है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये था गांधी जी के द्वारा राज्य के ऊपर दर्शन